नमस्कार, मैं अंजना ठाकुर, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले सुर्खियां। जिला प्रशासन डोडा ने एंटी ड्रग अब्यूज का मेगा शुभारंभ किया। रामबन के चंद्रकोट में पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया उद्घाटन। बानिहाल डिग्री कॉलेज बनकोट सड़क संपर्क से मीलों दूर। खड़ी में भारतीय सेना द्वारा स्काई मार्शल आर्ट कैंप का किया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। डीसी डोडा विशेष पॉल महाजन और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम के समग्र पर्यवेक्षण में जिला प्रशासन डोडा और पुलिस विभाग ने आज जिला मुख्यालय से एक मेगा और बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग अभियान की शुरुआत की। ड्रग एडिक्शन अभियान की डीसी कार्यालय परिसर के बाहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अधिक जानकारी के लिए देखिए प्रदीप सिंह राणा की ये रिपोर्ट। दूर स्पीकर यहाँ बोल रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वो तमाम गेस्ट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। काजल परिया। थैंक यू सर। घर में ठंडे हैं, स्थिति नीली पीली। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नशीली दवाइयों की लत, ये नशीली दवाइयों के दुरुपयोग को किसी पदार्थ पर अत्यधिक निर्भरता के रूप में वर्णित किया जाता है। मैं समझता हूँ अगर उसका यूथ खत्म कर दिया जाए तो वो सोसाइटी जो है वो खुद ही खत्म हो जाती है। कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। सो नशा फैलाना भी आज का टाइम में एक प्रॉक्सी वार है और मैं मशकूर हूँ सारे इन लोगों का जो इस प्रॉक्सी वार में, मैं समझता हूँ ये एक लड़ाई है, ये एक वार है जो हम लड़ रहे हैं और जितने लोगों ने इसमें शिरकत की है वो भी इस लड़ाई में आज शामिल हुए हैं। मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए हैं, पहले तो हम हार संभालने के लिए इनको मुबारकबाद देते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आज हमने एक शुरुआत की है 1 सितंबर को नशा मुक्त डोडा की। हर जगह डोडा के हर तहसील हेडक्वार्टर पे, हर पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी के लेवल पे, पंचायत लेवल पे ये रैलियाँ ऑर्गेनाइज हुई हैं। हर जगह से बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स, वीडियोस आ रहे हैं जहां हमारी वाइल्ड जो भंग की कल्टीवेशन थी उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बच्चे प्लेज ले रहे हैं, PRIs प्लेज ले रहे हैं। सभी जो सोसाइटी के सिटीजन्स हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के सभी इस वक्त कसम खा रहे हैं कि हम नशा मुक्त डोडा बनाएंगे। मैं एक छोटा सी बात बता दूं कि ये डोडा जो है इसमें हमें क्यों ज़्यादा कंपेन करनी है और क्यों इसको नशा से मुक्त करना है। पूरे, जैसे मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि ऑल इंडिया लेवल पे एक सर्वे हुआ है जिसमें पूरे इंडिया के 272 ज़िले हैं जो कि ड्रग्स से अफेक्टेड हैं, उसमें डोडा भी एक है।
हमारी JNK में डोडा से ही शुरुआत होती है। 10 हमारी जम्मू कश्मीर के ज़िले हैं, 272 ज़िलों में, और डोडा भी हमारा एक है। इसलिए हमें बाकी डिस्ट्रिक्टों से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी है, तभी हम ड्रग्स फ्री हो पाएंगे। कि हाँ, आज हम डोडा को नशा मुक्त कर पाए हैं, और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम सब मिलके, बाबा वो सरकारी मुलाजम हैं, चाहे वो पंचायत के लोग हैं, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट आप बच्चे हो। ये याद रखना कि जो ड्रग्स लेने वाले हैं और जो ड्रग्स बेचने वाले हैं वो हम में से ही हैं, तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो इसकी नशे की जद में आ गए हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आइडेंटिफाई करिए उनको, उनके बारे में बताइए। जैसे मैंने सुबह ही कहा था, हम उनको अपने गले से लगाएंगे, एडिक्ट्स को, उनकी मदद करेंगे, उनका इलाज कराएंगे, और उन लोगों को वापस एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, एक रिस्पेक्टेबल बच्चा, एक कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन ऑफ इंडिया बनाने में पूरी मदद करेंगे। Dear friends, today we are united to that take pledge on the day we pledge that we will stopping the drug abuse. We promise that we will not consume any way. We also pledge that we will create awareness about the ill effects of drugs in every person, especially the youth, that the youth of India and District Doda as well can live drug free and become member of the society. Today we pledge we will stay away from drug and live a healthy life. Thank you. माय नेम इज़ आयशा, और जो मेन मोटिव है आज की रैली निकालने का ये है कि वी वांट टू कन्वे द मैसेज टू ऑल ओवर द सोसाइटी, टू द होल कंट्री की स्टॉप द ड्रग एडिक्शन, बिकॉज यू नो पीपल आर सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ द ड्रग एडिक्शन. स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस एडिक्शन nowadays, so it is becoming an increasingly worse problem and that need to be taken care as soon as possible, because ऐसा हो रहा है कि अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि ड्रग एडिक्शन जो है हमारे बच्चों पे इम्पैक्ट कर रही है, स्कूल के स्टूडेंट्स इस एडिक्शन में बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले आई वांट टू मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो मार्केट्स में ये सब चीज़ें बेच रहे हैं या फिर जितनी चीज़ें हमारी मार्केट में आ रही है ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मार्केट में आ रही है, इन सब चीज़ों को सबसे पहले पीछे से इनकी सप्लाई को जो है बंद करना चाहिए, बिकॉज अगर इन सब चीज़ों की सप्लाई हो रही है तो स्टूडेंट्स ने तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ करना ही है. और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल जो है स्टूडेंट्स का आजकल बहुत ही ज़्यादा बुरा है. बच्चे ये तो जानते नहीं है कि फ्रेंड सर्कल का क्या मसला चल रहा है, लेकिन जो ग्रुप है फ्रेंड सर्कल का उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे. सो सबसे पहले मैं बच्चों को स्पेशली कहना चाहूँगी कि अपने फ्रेंड सर्कल को जो है देखें. पेरेंट्स को सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने बच्चों पर ज़्यादा इस चीज़ को प्रेशर करें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ें ले रहे हैं. और सो if we are indulging in these activities, we are the future pillars of our nation. So if we are indulging in these type of activities, then हम क्या सोच सकते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है क्या रहेगा. सो अगर हम इस हैबिट को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पूरी सोसाइटी को देखना है कि हमारा कल्चर कैसे चल रहा है, हमारी एडिक्शन, हमारी जो सोसाइटी है उसमें कौन कौन से एडिक्शन चल रहे हैं. तो उसके बावजूद भी हम सबसे पहले हमें देखना है कि एडिक्शन कौन कौन सी चीज़ें, उन चीज़ों को सप्लाई जो है जहाँ से इनकी सप्लाई हो रही है उस चीज़ को बंद करना है. और हमें अपनी सोसाइटी में जो है छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लॉन्च करना है ताकि हम इस मैसेज को कन्वे कर सकें पूरी होल सोसाइटी में, सबसे पहले अपनी सोसाइटी में और बाद में हमारी कंट्री पे या जो भी जितने भी थ्रू इंटरनेट हम ये इस सब चीज़ों को आगे जो इस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं ताकि इस एडिक्शन को कम से कम स्टॉप किया जाए. सो अगर आप ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है डिप्रेशन में पड़ रहे हैं, जो कि मेन प्रॉब्लम हो रही है कि वो ड्रग्स ले रहे हैं,
सो मैं ये बताना चाहूँगी पूरे हर एक उस इंसान को जो कि जॉब्स के रिलेटेड टेंशन में है या स्ट्रेस में, सो आपका जो ये ड्रग एडिक्शन का बात है, अगर आप ड्रग्स ले रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेस को या जो भी है उस चीज़ को कम नहीं करेगा। सो आप उस चीज़ के वो उन सब चीज़ों को छोड़ दें। एडिक्शन कोई ड्रग्स आप लेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर पेरेंट्स। आपको स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ड्रग एडिक्शन पे। आप ड्रग लेंगे और आपकी स्ट्रेस कम होगी, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ड्रग से जो है, आई नो दैट द पीपल आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स टू रिड्यूस द टेंशन, टू रिड्यूस द स्ट्रेस, बट इट्स नॉट अ गुड हैबिट। वी आर टेकिंग द टेबलेट्स कि हम अपनी टेंशन को जो है, स्ट्रेस को जो है कम करें। सो हमें इन सब चीज़ों के इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और अपने पेरेंट्स के साथ लॉट ऑफ टाइम जो है स्पेंड करना चाहिए। हमें मोटिवेशनल वीडियोज़, योर पेरेंट्स आर योर मोटिवेशन, योर पेरेंट्स आर द बिगेस्ट मोटिवेशन इन योर लाइफ। इफ़ योर पेरेंट्स आर sacrificing a lot of things for you, and if you are indulging in these type of activities, then it's not a true, because your parents are also suffering because of this. Don't let your parents down, because if you are indulging in these type of activities, आपके पेरेंट्स भी उसकी वजह से जो है अपने these parents are also letting down because of you. So मैं यही कहना चाहूँगी, I want to spread the message to all the people कि stop the drug addiction. It's not a solution कि आप stress में है, so you have to overcome all these things. ये एक addiction ऐसी है कि I know that it take a lot of time, कि ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप ठीक ज़रूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस प्रॉब्लम से जो है दूर नहीं होंगे, आप ठीक हो सकते हैं। तो मैं यही कन्वे मैसेज करना चाहती हूँ कि इस जल्दी से जल्दी जो है इस ड्रग एडिक्शन को जो है रिड्यूस किया जाए। हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहते हैं कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाए स्कूल्स में, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, ताकि पूरी पेरेंट्स को, पूरे टीचर्स को इस बात का पता चले कि ड्रग एडिक्शन क्या है, ताकि इस सब चीज़ों से जो है स्टूडेंट्स को जो है एडिक्शन जो है इसका कम हो। थैंक यू। मेरा नाम सिद्रा है जी। हमने आज रैली निकाली है, इसलिए निकाली है कि हमने यूथ को अवेयर करना है कि जो ड्रग्स कर रहे हैं वो ड्रग्स छोड़ दें। यहाँ तक कि स्कूल्स के बच्चे जो हैं, जो 5th 6th में पढ़ रहे हैं, वो भी ड्रग्स कर रहे हैं, वो आज ड्रग्स में शिकार हैं। जैसे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें स्कूल्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जो उनको हमें अवेयर किया जाए बच्चों को। जैसे ज़्यादातर ये लड़के ले रहे हैं, उनको अवेयर करें, वो ड्रग्स नहीं लेंगे। जैसे कि आज हमने रैली इसलिए निकाली है कि हम अवेयर करें लोगों को, वो ड्रग्स नहीं करें। जैसे कि अगर ये गवर्नमेंट सप्लाई, वैसे ये इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा मुब्तला है, अगर ये वहाँ से सप्लाई बंद करेगी तभी तो यहाँ वो होगा, बंद होगा। अगर वहाँ से, जैसे कि भागवा में वाइन शॉप खुली है, कैसे बंद होगा? वो तो नहीं बंद होगा। जैसे ये कदम एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाएगा तब तक कोई बंद नहीं हो सकता। लेकिन जैसे हमने ये रैली निकालते हैं, हम ये अवेयर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव को, सबको हम ये अवेयर करते हैं कि इसको बंद किया जाए, लेकिन तभी कोई नहीं, ऐसे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बोलती हूँ अगर देखा जाएगा, जैसे अहम रोल तो जैसे पेरेंट्स को होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ वो स्कूलिंग कितने बजे है, क्या है, ट्यूशन जाते हैं आजकल बच्चे, उनको ध्यान रखना है कहाँ जाते हैं, वो किस टाइम आते हैं। पहले तो उनको ही है, ये पेरेंट्स को देखना है वो कहाँ जाते हैं बच्चे, कहाँ नहीं। फिर आए स्कूल की बात, फिर टीचरों को देखना है। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ड्रग्स को छोड़ दें, सब जितने भी हैं वो ड्रग्स को छोड़ दें। हमारी ये इल्तिजा है, जितने भी यंग यूथ है वो सब छोड़ दें। ये बहुत ज़िंदगी डिस्ट्रॉय होती है सबकी, क्या कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। सब तो ऐसे क्या ड्रग्स करते हैं, कोई बोलते हैं हमने पढ़ाई नहीं की, जैसे आदों को रिज़ल्ट नहीं आता है, वो इसमें ठीक नहीं आते, वो इसमें मुब्तला होते हैं। मैसेज सिर्फ एक ही है जी। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जम्मू से ये पूरे यूटी में लॉन्च किया है प्रोग्राम, 1 माह तक चलेगा और मैसेज एक ही है, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर और नशा मुक्त डोडा। बच्चों को, सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, टीचर्स को, PRIs को इन्वॉल्व करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि हर घर, हर गली, हर कूचे तक ये बात पहुँचे कि नशा हमारा दुश्मन है, कैसे हमारे देश की जड़ों को खोखला करने में लगा हुआ है और हम सब कैसे मिलके इसको जड़ से उखाड़ पाएंगे।
रामबन में पॉलिटेक्निक कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन जिला विकास परिषद रामबन डॉक्टर शमशाद शान की उपस्थिति में किया गया। पॉलिटेक्निक रामबन का उद्घाटन करते हुए प्रमुख सचिव ने बताया कि शासकीय कॉलेज चंद्रकोट में भवन संपर्क मार्ग से अंतर्गत आने वाली 114 कनाल भूमि को छोड़कर कुल 62 कनाल भूमि में से 70,000 वर्ग फीट में 13 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार हुआ है। अधिक जानकारी के लिए देखिए ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। आपका सुगेत गुप्ता हमारे प्रिंसिपल का, इनकी फैकल्टी का, सबका, बच्चों का सबका मशहूर हूँ कि हमने कोशिश की एकेडमिक ब्लॉक कंप्लीट करके वार फिटिंग हमने आपको हैंड ओवर किया। तो बच्चे यहाँ शिफ्ट हो गए क्योंकि किराए की जगह पे रेंटेड अकोमोडेशन बहुत मुश्किल था। हमारी प्रायोरिटी है डोडा में भी हमने कंप्लीट किया, पेशवार भी अगले महीने हो जाएगा, पुंछ भी करेंगे, उधमपुर में एक ब्लॉक में हमने शिफ्ट किया है। इस तरह हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों को बेटर आधुनिक मॉडर्न फैसिलिटीज़ देने। अभी 40 करोड़ इक्विपमेंट के लिए भी पैसे दिया हुआ है, डायरेक्ट साहब टेंडर निकाले हैं, डायरेक्ट है 2-3 करोड़ के इक्विपमेंट भी यहाँ जाएगा, मॉडर्न इक्विपमेंट। पुराना जो इक्विपमेंट शिफ्ट करने किया है, अब लाइब्रेरी भी बनाई है, कैंटीन भी बनाया है। इस सब के हम शुक्रगुजार हैं। बिजली पानी का इंतजाम यहाँ पे किया है। यहाँ का लोगों के लिए, रामबन के लोगों के लिए, खासकर आसपास के जो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, जम्मू नहीं जा सकते, पंजाब नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते हैं तो इंजीनियरिंग डिग्री लेने के लिए, तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक करें, फिर लेटरल में कर सकते हैं। या और यहाँ पे जो रेलवे जा रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी, टूरिज्म में अपॉर्चुनिटी है। सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 ब्रांचेज यहाँ पे हैं। हम और ब्रांचेज यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे जिस हिसाब से बच्चों की डिमांड है। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी शुरू करेंगे, डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट किया है, साहब से अप्रेंटिसशिप करेंगे, इसमें और भी पैसा आता रहेगा, फंडिंग होती रहेगी, गवर्नमेंट की स्कीमें आती रहेंगी। हमारा प्राइम मिनिस्टर ये जो कौशल विकास योजना का PM4 आ रहा है, उसके अंदर हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स करते हैं 3 मंथ्स की, उसमें भी हम यहाँ सेंटर के अंदर PM के सेंटर खोल सकते हैं। तो रामबन को पुश देने की ज़रूरत है, हर तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से, टूरिज्म के एंगल से, डेवलपमेंट के एंगल से पुश हो रहा। ये इसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तो मुझे खुशी है कि हमने 2-3 पे फॉलो अप हमने भी किया, डायरेक्टर साहब ने किया, डीसी साहब ने किया, तो हमने कोशिश करके बच्चों को शिफ्ट किया। आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है बच्चों के, यहाँ के जो शहरी हैं उनको भी लग रहा है कि अच्छी डेवलपमेंट हुई, क्योंकि हुनर से रोज़गार बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज तो हम बना रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, स्कूल भी हम बना रहे हैं, लेकिन स्किल जब तक नहीं होगी तब तक स्कूलिंग का फ़ायदा नहीं। आजकल स्किल का ज़माना है। और NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी है, इसमें अलाउ किया है मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। बच्चे डिग्रियाँ करें, बाद में और हायर डिप्लोमा करें, लेकिन बेसिक स्किल उनसे होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, जिससे इनको रोज़गार मिले। और हम कोशिश करें, IIM जम्मू के साथ भी हमने टैप किया है, वहाँ फैकल्टी को ट्रेन करने के लिए, बच्चों को विजिट कराने के लिए, सॉफ्ट स्किल के लिए। बच्चे अगर हमारे 3 साल का डिप्लोमा करके निकलते हैं, उनको सॉफ्ट और मैनेजमेंट स्किल और सॉफ्ट स्किल देना ज़रूरी है, जिससे वो मैनेजरियल कैपेसिटी उनके पास हो जाए, वो किसी कंपनी में जाके वहाँ पर काम कर सकते। रामबन क्षेत्र के खड़ी में सेना द्वारा फिट इंडिया यंग इंडिया मूवमेंट के तहत भारतीय सेना ने मदरसा सतुल कुरान के स्थानीय छात्रों के लिए खड़ी में 45 दिनों की आत्मरक्षा कक्षाओं का आयोजन किया। इन कक्षाओं का आयोजन कश्मीर मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के सहयोग से किया गया था, जिसमें 20 लड़कियों सहित 107 छात्रों को ट्रेनर्स द्वारा ट्रेन किया गया था। अधिक जानकारी के लिए देखिए सजाद खांडे की ये रिपोर्ट। हम यहाँ पे पिछले 1.5 महीने से ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चों की, तो अब ये ट्रेनिंग सेशन आज क्लोज़ करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एसोसिएशन खुलने वाली है, तो जो इसके मार्शल आर्ट्स हमें इसके मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन शोपियान से हम बिलोंग करते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है हमारे कश्मीर का, और इसमें सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मार्शल आर्ट्स जो है ये एक बच्चे को मेंटली, फिज़िकली कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कराता है, बच्चे में बहुत सारी एबिलिटी इंक्रीज़ कराता है। तो आजकल हमें पता ही है कौन से दौर से गुजर रहा है हमारे कश्मीर। कुछ लड़के जो है ड्रग्स ले रहे हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं आप किसी भी स्पोर्ट में चले जाओ। लाइक हम मार्शल आर्ट्स में हैं, किसी भी स्पोर्ट्स खेलने का यही फ़ायदा है, इंसान जो बुरे कामों से दूर रहता है। इतना ही कहना चाहता हूँ। ये 23 RR की तहत से CO सर ने खुद प्रोग्राम यहाँ पे करवाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत यहाँ पर शुक्रगुजार है यहाँ पर 23 RR के, जिन्होंने हमें हर मौके पे यहाँ पे सपोर्ट किया, हमें यहाँ पे लाया बच्चों को सिखाने के लिए, जिसमें कि हमारे जो यहाँ पे रघुदत्त कौशिक साहब हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा यहाँ पे।
मेरी ही सभी बच्चों से गुजारिश है कि ये सीखे मार्शल आर्ट। इससे क्या है, ख़ास तौर पर गर्ल्स जो हैं वो अपने आप को इस ज़माने में अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो बहुत ही ख़तरनाक दौर है जिसमें कि गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा सेफ़ नहीं है इस दौर में। तो हमें चाहिए कि किसी भी गेम में जाए, लाइक मार्शल आर्ट्स, एवरीबॉडी, मतलब कोई भी गेम होनी चाहिए जिसमें हमें फ़ायदा मिले। और हमारा यही जो है यहाँ पे मकसद था कि बच्चों को सिखाए, और यहाँ के बच्चे जो है वो बहुत ही टैलेंटेड है, इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा यहाँ पे। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि आए, सीखे, सबको सिखाए, और सब लोगों ने एंजॉय किया होगा यहाँ पे। थैंक यू। मार्शल आर्ट के सिलसिले में इस इलाके में क्या फ़ायदा हुआ और बच्चों ने कितना सीखा, जाहिर सी बात है कि इस इलाके में एक पहला इस तरह का प्रोग्राम था जो किसी के तस्वुर में भी नहीं था। और इसका जो सबसे बड़ा हम सेहरा देते हैं वो RRR आर्मी को, उन्होंने ही ये करना शुरू किया। क्योंकि कुछ साल पहले हमने इसके बारे में सोचा था, लेकिन ये खौफ था न जाने कौन सा इल्ज़ाम लगेगा कि यहाँ पर बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसलिए हम इसको कर नहीं पाए। लेकिन आज इसके बारे में हमारा 23 RR ने हमारे दिमाग को झंझोड़ा और हमें इसके लिए तैयार किया। तो हमने इस सिलसिले में जो आप अभी देखेंगे कि बच्चे क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, 1 महीने के काम कलील अरसे में इन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। यहाँ के बच्चों में बड़ा टैलेंट है, अलबत्ता इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, इन बच्चों को आगे चलाने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा सोतुल कुरान और मिफ्ताह पब्लिक स्कूल, जो कि एक यहाँ पर पुराना इदारा है, यहाँ पर हमने इस तरह की तमाम चीज़ें रखी है और चल रहा है। तो यहाँ इन बच्चों ने कितना सीखा, क्या किया है, जो अभी अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। और पहले भी कई प्रोग्रामों में, हाई सेकेंडरी के प्रोग्राम में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी, तो आज भी आप मिसाल देखिए। लेकिन इसमें 23 RR का ज़्यादा हाथ रहा है। 23 RR ने इसमें यहाँ पर शुरुआत कराई है और आज 1 महीना होने के बाद ये क्लोज़ कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम इसके लिए आगे के लिए एडमिशन शुरू कराएंगे और इसको सिलसिले को आगे बराबर चलाते रहेंगे। बानिहाल के डिग्री कॉलेज बनकोट पिछले 8 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अब तक इस कॉलेज को सड़क से कनेक्ट नहीं किया जा सका है। रोड से कनेक्ट न होने से करीब 500 छात्रों व स्टाफ को अवर्णनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि सड़क से अभाव में कॉलेज की बस बेकार पड़ी है। अधिक जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। कॉलेज मिशन का मामला है कि हम बिल्कुल यहाँ कि हम इस पीरियड को वक्त जाया नहीं करें, उस्ताद से राबते में रहना है। बच्चे आज बहुत ही कम होंगे मुझे लगता है। और मैं आपको बताया हमें इस कॉलेज में जो सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त सामने है वो ये है कि इस कॉलेज में जो है अभी तक रोड की कोई तामीराती काम जो है रोड का वो अमल में नहीं लाया गया है, क्योंकि कॉलेज की बिल्डिंग जो है बहुत समय से बन रही है और इस वक्त जो है कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है कि कॉलेज में अभी भी कोई रोड नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स जो है बेशतर स्टूडेंट्स जो है वो दूर दराज इलाकों से आते हैं, जैसे नील, खड़ी, पोगल, परिस्तान से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो उनको बाज़ार तक का किराया जो है तकरीबन एक साइड का 100 रुपया लगता है। तो उसके बाद जब वो बानिहाल से मैन टाउन से जो बनकूट के लिए आते हैं, यहाँ पे उनके लिए कोई सड़क का इस तरह का कोई राब्ता नहीं है जिससे वो गाड़ी में सफ़र कर सके। तो उन बेचारों को जो है अक्सर स्टूडेंट्स को खेतों में से आना पड़ता है, जंगली रास्तों में से आना पड़ता है, नदी नालों में से आना पड़ता है, और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। कुलसुम इरशाद है, मैं अमकूट चमलवास में रहती हूँ। हमने इस कॉलेज में इसी बार एडमिशन की है, न्यू एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में। सो मैं वहाँ से आती हूँ, मुझे 2 बसें वहाँ से बदलानी पड़ती है, 2 गाड़ियाँ बदलानी पड़ती है और किराया भी पड़ता है। तो यहाँ कॉलेज में बस है, लेकिन वो तो आती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, ना रोड है इस बस का। तो इस कॉलेज का ना रोड है, ना रास्ता है, यहाँ से सीधा ऊपर से पानी आ रही, सारे ड्रेनेज यहाँ की तरफ लगी है। यहाँ जो कॉलेज का ग्राउंड है सब उस पानी की वजह से जो है कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पैर जो है, जो देखो हमारी हालत क्या है शूज़ों की। तो हमारे जो हमारा मसाइल है, या हम कहना यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि हमें बस चाहिए और हमें रोड चाहिए इस कॉलेज के लिए, ताकि हमें यहाँ आने जाने में प्रॉब्लम ना हो और हमारी पढ़ाई अच्छे से हो। जब से कॉलेज यहाँ तदरीसी अमूर के लिए खोल दिया गया है, तब से हमारे बच्चे, हमारे स्टाफ के लिए कॉलेज आना बहुत महाल हो गया है।
जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा वक्त रास्ते में ही ज़ाया हो जाता है। तो बदकिस्मती से ये जो हमारा अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड न बन पाने की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे तालाब और हमारा स्टाफ भी कॉलेज इन टाइम पहुंचने से कासिर रहता है। प्रिंसिपल बनिहाल आपका वेलकम करता हूं अपने कॉलेज में। आप हमारे कॉलेज में आए। जो हमारा ये अप्रोच रोड है, ये तो इसकी तो बहुत बुरी हालत है। ये अप्रैल 2022 में ये कॉलेज हमने शिफ्ट किया। ये 2008 से कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा था। तो और इसकी बिल्डिंग 2014 से जहाँ बिल्डिंग बन रही थी, ये JKPCC वालों ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। तो अभी तो हमारा एकेडमिक ब्लॉक ही कंप्लीट हुआ है। तो ये मैंने अप्रैल 2022 में इसको टेक ओवर किया है और हमारी क्लासेस और लैब वर्क जो है जहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत बैकवर्ड एरिया से आते हैं, बहुत दूर ऐसे इलाकों से आते हैं कि इनको जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो जो हमारा अप्रोच रोड है, इसकी इतनी खस्ता हालत है कि बच्चों को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ती है कि बच्चों को एक कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बच्चे के जूते ख़राब हो जाते हैं और बच्चों को चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने देखा है कि पानी हमेशा चलता रहता है इधर, पता नहीं कहाँ से पानी आता है। वो मेरे कॉलेज में आके रुकता है, आके इतना वो मेरे कॉलेज के गेट के सामने ही वो तालाब जैसा बना हुआ है जहाँ बच्चों को अंदर एंटर करना ही मुश्किल हो जाता है। ये सर मेरे पास कॉलेज की 2 बसेस हैं बच्चों की फैसिलिटी के लिए, लेकिन वो बस का रोड ऐसा है कि ये जहाँ बस चलाना बड़ा मुश्किल है और इसलिए वो बच्चों को मैं इसकी फैसिलिटी नहीं दे पा रहा हूँ। ये बनिहाल से बच्चे जहाँ आते हैं वो मेन रोड तक पहुँचते हैं, वहाँ तक गाड़ी लेके आते हैं, फिर आगे से पैदल आते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये रोड मोटरेबल हो जाए ताकि मैं बस जो मेरे पास है मैं इसको बच्चों को फैसिलिटी दे सकूं। आप बने रहे चनाब टीवी के साथ। धन्यवाद।